पहली संतान अगर लड़की हो तो परिवार में अक्सर निराशा फैल जाती है। रत्ना ने जब एक बेटी को जन्म दिया तो रत्ना के ससुर जी ने बुझे मन पर आधुनिक प्रगतिशीलता की मुस्कुराहट ओढ़ाते हुए कहा, स्वागत करो, लक्ष्मी आई है। रंग रूप में पिता सोमेश पर गई सांवली बच्ची को नाम दे दिया गया श्यामा। श्यामा के जन्म के लगभग 3 साल बाद उसका भाई आ गया। नाम रखा गया कान्हा। घर परिवार में कान्हा के आने से खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन भाई के आने के बाद श्यामा की उपेक्षा और ज़्यादा बढ़ गई। पूरा परिवार श्यामा के भाई कान्हा पर न्यौछावर रहता। कान्हा किसी कारण रोता तो सारे घर के लोग उसे बहलाने, खिलाने, मनाने में लग जाते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। श्यामा अब स्कूल जाने लगी थी। 3 साल छोटा भाई जब कभी दीदी के साथ खेलने की जिद करता तो श्यामा को कहा जाता, बेटा पढ़ाई तो बाद में कर लेना, जाओ अभी भैया के संग खेलो। और नन्ही श्यामा, वो तो यही चाहती थी कि कैसे भी पढ़ाई से छुटकारा मिले। वो खुशी खुशी भाई के साथ खेलने लगती। खेल ही खेल में श्यामा के हिस्से भाई की कितनी जिम्मेदारियां कब प्रवेश कर गईं पता ही नहीं चला। भाई को नहलाना, खाना खिलाना और जब कभी वो चाहे उसके साथ खेलना, ये सब करते करते श्यामा की पढ़ाई कहीं पीछे छूट रही थी। लेकिन खुशी खुशी भाई की जिम्मेदारियां उठाने वाली श्यामा कभी कभी गुस्सा भी हो जाती, चिड़चिड़ा भी जाती। ये तब होता जब होमवर्क पूरा न करने पर उसे स्कूल में डांट खानी पड़ती या परीक्षा में कम नंबर लाने पर पापा की डांट भी खानी पड़ती। श्यामा को उस वक्त भी बहुत गुस्सा आता जब उसके मनपसंद खिलौने कान्हा की जिद पर कान्हा को दे दिए जाते और कान्हा अपनी नादानी से कभी कभी खिलौने तोड़ भी देता। तब आंखों में आंसू लिए गुस्से में भरी श्यामा को समझाया जाता, जाने देना, तेरा ही तो छोटा भाई है, तू तो कान्हा की समझदार दीदी है ना। और ये सब समझाइश सुनकर छोटी मासूम श्यामा एक बार फिर से जिम्मेदारी की अनुपम भावना से भर जाती। इसी दौरान श्यामा की बुआ का लंबी बीमारी से निधन हो गया। उनकी बेटी ईशा श्यामा से 2 साल बड़ी थी। श्यामा के फूफा जी एक दिन अपनी ससुराल आए। सोमेश और रत्ना को अपनी बेटी सौंप कर बोले, बिन माँ की बेटी को अकेले कैसे पालूंगा, नौकरी करूंगा कि इसकी देखभाल करूंगा, घर में अकेले भी छोड़ नहीं सकता। यहाँ सबके साथ रहेगी तो सुखी रहेगी, कामकाज भी सीखेगी, पढ़ लिख भी लेगी और मैं आता रहूँगा, पैसे भी भेजता रहूँगा। अब घर में 3 बच्चे थे। ईशा एक अनचाहा बोझ थी। भले ही उसकी माँ इस घर की बेटी थी, लेकिन अब वो जिंदा नहीं थी। बिन माँ की बेटी पर तरस खाते हुए ईशा को मामा मामी ने अपना लिया। वैसे भी और कोई चारा भी तो नहीं था। और फिर जाने कब कैसे ईशा घर परिवार की देखभाल में झोंक दी गई। नादान लड़की दिन भर घर के कामों में दौड़ती फिरती। उसके पास अपनी पढ़ाई के लिए तो वक्त ही नहीं था। खेलने कूदने के दिन उसके समाप्त हो चुके थे। ईशा के आने के बाद श्यामा को ज़रूर राहत मिली। इस बदले हुए परिदृश्य में श्यामा ये जानने समझने लगी थी कि वो भी ईशा को ऑर्डर दे सकती है। कामकाज से दूर होती जा रही श्यामा ने अपना बचा वक्त पढ़ाई में कभी नहीं लगाया, क्योंकि बचपन से ही श्यामा को किसी ने कभी भी पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया भी नहीं था। हाँ, थोड़ी चतुरता उसमें ये ज़रूर आ गई थी कि बड़ों को दिखाने के लिए पढ़ाई का और कामकाज करने का दिखावा करते रहो। उधर ईशा के पिता जब कभी आते तो सभी उनसे ईशा की तारीफ करते, कामकाज में बड़ी होशियार है ईशा, फुर्तीली तो गज़ब की है ईशा। हाँ, पढ़ाई में ज़रूर कमज़ोर है, लेकिन लड़की को तो घर गृहस्थी में ही दक्ष होना चाहिए। ईशा तो अपनी माँ जैसी ही सुंदर भी है, गोरी भी है, इसके लिए तो वर ढूंढने में भी कोई परेशानी कभी नहीं होगी। बेटी की तारीफ सुनकर पिता भी संतुष्ट होते, कुछ रुपए और उपहार देकर चले जाते। उन्होंने ईशा को अलग ले जाकर कभी कुछ जानने समझने का प्रयास ही नहीं किया। उसके पास तो पढ़ाई के लिए न वक्त था, न घर के लोगों का मार्गदर्शन। ईशा थोड़ी देर के लिए कभी कभी उदास भी हो जाती, लेकिन फिर अपनी नियति मानकर घर के कामकाज में जुट जाती। धीरे धीरे कान्हा को ये समझ आने लगा था कि भले ही वो बहनों में सबसे छोटा है, लेकिन परिवार में उसकी हैसियत ख़ास है। और ये समझ आते ही वो अपनी बहनों पर अक्सर धाक जमाने लगा। कभी कभी बहनों की झूठी शिकायतें करके भी कान्हा खूब मज़े लेता। बच्चे बड़े हो रहे थे। वे अपने आसपास के वातावरण से, परिजनों के व्यवहार से, परिवार की पितृसत्तावादी परंपराओं से बहुत कुछ सीख और समझ रहे थे। कान्हा अपने में मस्त था।
ईशा को खुद के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं थी। वो हमेशा सबके दबाव में रहती। पिता ने तो उसे लगभग त्याग ही दिया था। आश्रय देने वाले परिवार के प्रति मन ही मन वह कृतज्ञ बनी रहती। श्यामा बचपन से अपने प्रति हो रहे भेदभाव को अब समझने लगी थी और इस कारण वो अक्सर बेचैन रहती, कुछ गुस्सैल और चिड़चिड़ी भी होती जा रही थी। इस कारण अक्सर माता पिता की डांट भी खाती रहती। सबसे ज़्यादा बुरा ये था कि तीनों बहन भाई आपस में दोस्त नहीं बन पाए और एक दूसरे के प्रति संवेदनशील नहीं हो पाए और इसलिए कभी अपने दिल की बात भी एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाए। श्यामा और कान्हा की माँ रत्ना यही मानकर चल रही थी कि लड़कियों के साथ तो ऐसा होता ही रहता है, मायका हो या ससुराल, उन्हें परिवार में सहनशील होना ही चाहिए। श्यामा अपनी सारी कुंठा, सारी चिढ़ अक्सर अपनी फुफेरी बहन ईशा पर निकालती। इस तरह दोनों लड़कियां खुद को हमेशा आहत और अकेला महसूस करतीं। परिवार में किसी ने भी बढ़ते बच्चों की भावनात्मक उलझनों और समस्याओं को जानने समझने का कभी कोई प्रयास ही नहीं किया। अपने ही ढर्रे पर चल रहे इस परिवार में एक दिन अचानक ही एक छोटी सी बात पर तूफान खड़ा हो गया। सोमेश शाम को ऑफिस से घर लौटे तो देखा कान्हा टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहा है। वे भी उसके साथ ही बैठकर देखने लगे। सोमेश ने आवाज़ दी, ईशा। भीतर के कमरे से श्यामा ने जवाब दिया, पापा ईशा मार्केट गई है। सोमेश ने कहा, ओह तो ठीक है श्यामा, एक गिलास पानी तो लाओ। कान्हा ने उसमें जोड़ते हुए कहा, दीदी मेरे लिए भी। श्यामा ने भीतर से ही जवाब दिया, कान्हा को बोलिए पापा, कल मेरा हिस्ट्री का टेस्ट है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। सोमेश को बेटी से इस ना की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ये तो उनके परिवार में कभी संभव ही नहीं था। वे एकदम से बिफर गए। पढ़ाई करके कौन सा तुम कलेक्टर बनने वाली हो श्यामा? अरे ना तो तुम पढ़ाई में अच्छी हो, ना किसी काम काज में अच्छी हो। तुमसे अच्छी तो ईशा है, घर के सब लोगों का कितना ख्याल रखती है। और श्यामा ने आज अपना आपा खो दिया, क्योंकि आज उसे स्कूल में भी बहुत डांट पड़ी थी। टीचर ने यह भी कहा था सबके सामने कि तुम्हारा मन पढ़ाई में है ही नहीं, तुम्हारा मन तो ब्यूटी पार्लर जैसे कोर्स में लगेगा या सिलाई बुनाई करो, वही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। बचपन से लेकर अब तक की सारी कुंठाएं दावानल सी धधक उठी। रोते रोते उसने गुस्से में कहा, कलेक्टर तो क्या पापा, मैं तो क्लर्क भी नहीं बन सकती। मुझे कभी पढ़ाई के लिए आपने प्रोत्साहित किया ही नहीं, कभी मुझे पढ़ाई का महत्व बताया ही नहीं। और इसी तरह ईशा को भी आप सबने घर की नौकरानी बना दिया है। पापा, दिखावे के लिए आप मुझे और ईशा को स्कूल भेजते हो। आपने कभी नहीं पूछा कि हमें कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, कि हमें कौन से विषय को पढ़ने में समझने में परेशानी होती है। मैंने भी आप सबसे यही सीखा है कि ईशा पर हुक्म चलाओ और मज़े करो। कान्हा जो सबसे छोटा है वो भी तो ईशा पर हुक्म चलाता है। आपने बस कान्हा पर ध्यान दिया है पापा, आपने उसकी सारी ज़िदें पूरी की हैं। कान्हा भी तो मेरे जैसा है, पढ़ाई में कौन सा होशियार है, और घर के कामकाज में उसका तो उनसे कोई दूर दूर तक वास्ता है ही नहीं। लेकिन आप उसे कभी ताना नहीं देते। आपकी नज़र में कान्हा ख़ास क्यों है पापा? आपकी नज़र में मैं कमतर क्यों हूँ? और पापा, ईशा तो आपकी भांजी है ना, हमारी बुआ की बेटी। ये सब कहते कहते श्यामा को गुस्सा भरा चेहरा आंसुओं में नहा गया। उसकी आवाज़ थरथरा रही थी। इस दौरान बाजार से लौटी दरवाजे पर स्तब्ध सी खड़ी ईशा ये सोचकर हैरान थी कि आज श्यामा ने उसके पक्ष में कैसे बोला। मुझ में तो कहने की भी कभी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि ये सच है, मामा मामी ने मुझे आश्रय दिया है। मेरे पिता तो अपनी जिम्मेदारी से बरसों पहले ही भाग चुके हैं। कभी कभी ये भी लगता है कि अगर मैं लड़का होती तो शायद पापा मुझे इस तरह छोड़ते नहीं। यही सब सोचते सोचते ईशा फपक कर रो पड़ी। श्यामा ने ईशा के दोनों हाथ थाम लिए और कहा, मैं भी तुम्हारी अपराधी हूँ, मुझे माफ़ कर दो ईशा। श्यामा के दादा दादी इतना शोर सुनकर ड्राइंग रूम में आ गए थे और अपराध बोध से ग्रस्त होकर चुपचाप खड़े थे। वे बोलते भी क्या, अब वे भी तो बेटा बहू के आश्रित जो थे। श्यामा के पिता का क्रोध एकाएक आत्मग्लानि में बदल गया। पश्चाताप से भरे वे दीवार पर लटकी अपनी बड़ी बहन की तस्वीर देख रहे थे। वो बहन जिसने हमेशा अपने छोटे भाई की देखभाल की, हमेशा उसे प्यार दिया, और वो एक ऐसे घर में ब्याही गई जहाँ उसके गुणों की कोई कदर नहीं हुई। बेटी को जन्म देने के बाद वो लगातार बीमार रही और अंततः
असमय उसकी मृत्यु हो गई। श्यामा के पिता बेटी के व्यवहार से बहुत आहत हुए थे, लेकिन मित्रों ये भी सच है कि वे गलत थे। कान्हा ने टीवी बंद कर दिया था। उसे बहन की बातें चुभ रही थीं, लेकिन फिर भी वो बहन पर क्रोधित नहीं हो पा रहा था। रसोई घर में बहते आंसुओं को साड़ी के पल्लू से पोंछती हुई रत्ना सोच रही थी, मैं माँ ज़रूर बनी, लेकिन अपनी बेटी को, अपनी भांजी को ममत्व भरा संरक्षण नहीं दे पाई। कैसे देती? मैं खुद हमेशा स्वयं को असुरक्षित महसूस करती रही। परिवार में मेरी हैसियत है ही क्या? ट्रे में चाय लेकर जब कान्हा ड्राइंग रूम में आया तो उसने कोने में खड़ी अपनी दोनों बहनों को मुस्कुराकर देखा और कहा, श्यामा दी, ईशा दी, अब तो मुस्कुरा दो। देखो ना, आपका भाई पहली बार चाय सर्व कर रहा है। और कान्हा के ऐसा कहते ही तनाव के बादल छट गए और घर का मौसम बदल गया।